गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि होम लोन लेते समय आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, कौन सा घर खरीदना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो है कि आप जब होम लोन लें तो उसमें वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, कौन सा रेट लेना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई चीज स्कीम चालू करी है। गवर्नमेंट उसको MCLR और रेपो रेट के लेंडिंग रेट्स दे रहा है, इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है, जो कि 1 अक्टूबर 2019 से चालू हुई है। मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा कि MCLR रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को देता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसी रेट पे बैंक कस्टमर्स को देता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। MCLR रेट ये होता है कि रिजर्व बैंक ने समझिए 1% पे दूसरे बैंक्स को दिया हुआ है, वो उसमें अपना कुछ प्रॉफिट चार्ज करके 1.50 पैसा लेके आगे कस्टमर्स को देता है, अपना प्रॉफिट जोड़ के। तो क्या आपने एज अ कस्टमर रेपो रेट लेना चाहिए कि MCLR रेट पे हमें होम लोन लेना चाहिए? मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा बेटर है, दोनों के एग्जांपल्स बताऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ MCLR और रेपो रेट में डिफरेंस। पहले मैं रेपो रेट का बताऊंगा। से एग्जांपल, आपने 30 लाख का लोन लिया है 20 साल के लिए, जिसका इंटरेस्ट रेट है 8.05% एनुअली। इसमें क्या करता है, रेपो रेट में बैंक जो है वो उसको 20 साल में इक्वली डिवाइड कर देगी प्रिंसिपल को। तो 30 लाख को आप 20 साल में डिवाइड करेंगे तो 1.5 लाख आता है। तो हर साल 1.5 लाख रुपए वो एज अ प्रिंसिपल से डिडक्ट होता जाएगा। और इसी हिसाब से अगर मैं आपको फर्स्ट ईयर का बताऊं तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी टोटल रीपेमेंट होगी वो होगी 1.5 लाख प्लस जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, जो उसको अप्रोक्सीमेटली 2,35,000 2,35,000 अप्रोक्सीमेटली आती है। इसी चीज को अगर आप MCLR रेट पे जाएंगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 63,000 रुपीज होगा और जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 2,40,000 के आसपास होगा। इसमें आपको फायदा ये होगा रेपो रेट में कि आपका जो प्रिंसिपल है वो इक्वली डिवाइडेड है, तो आपका इंटरेस्ट जो पेमेंट होगी भी कम होती जाएगी, क्योंकि इनिशियली आपका प्रिंसिपल ज्यादा कम होगा। और MCLR रेट में प्रिंसिपल पहले शुरुआत में कम होता है, फिर बाद में बढ़ता जाता है। दोनों में एक और डिफरेंस है। रेपो रेट में प्रिंसिपल इक्वली डिवाइड होने का फायदा ये है कि आपको इंटरेस्ट कम लगेगा। तो ओवर द ईयर जब आप लास्ट में जाओगे तो आप ये देखोगे कि आपको लास्ट ईयर में सिर्फ 12,000 ही इंटरेस्ट लगेगा। एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। MCLR में क्या रहेगा सर कि शुरुआत में आपको प्रिंसिपल कम देना रहता है तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ता है। आप लास्ट ईयर में भी देखोगे ना तो आप 1.5 लाख रुपए आपको कम से कम इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि रेपो रेट में इनिशियली आपके ऊपर रीपेमेंट का बर्डन ज्यादा रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल का अमाउंट भी बड़ा रहता है, इंटरेस्ट की भी रहता है। और धीरे धीरे करते रेपो रेट में आपकी इंस्टॉलमेंट्स कम होती जाती है, अमाउंट धीरे धीरे कम होता है। अगर समझिए इनिशियली आपने फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपए टोटल पेमेंट करी है तो लास्ट में आते आते आपकी वो 15 रुपए 20 रुपए, ये एक एग्जाम्पल दिया, आपको इतनी बचेगी। अगर मैं 30 लाख का एग्जाम्पल दूं आपको, तो आपने इनिशियली अगर 3,35,000 रुपए पहले साल में दिया है तो लास्ट साल में आपको 1,65,000 रुपए ही देना पड़ेगा टोटल रीपेमेंट। और MCLR रेट में ऐसा नहीं रहेगा, उसमें आपकी इंस्टॉलमेंट फिक्स रहेगी। जो फर्स्ट ईयर में आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगी वो लास्ट इंस्टॉलमेंट भी आपकी उतने ही अमाउंट की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या रिटेल बोरोअर्स के लिए, एक लोकल आदमी के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए कौन सा रेट अच्छा है? कौन से रेपो रेट पे लोन लेना चाहिए कि MCLR रेट पे लोन लेना चाहिए? अगर आप इनिशियली हायर पेमेंट करने में सक्षम हैं और दे सकते हैं तो बिल्कुल रेपो रेट पे जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी इंटरेस्ट की बहुत बड़ी सेविंग हो जाती है। और नहीं तो फिर MCLR रेट भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा हो जाता है। और सबसे अच्छा फायदा ये है रेपो रेट में कि आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपको टैक्स बेनिफिट्स, आपको 1.5 लाख रुपए तक का आपको अंडर सेक्शन 80C आपको रिबेट मिल जाता है ऑन द प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ द लोन 1 साल में। और इंटरेस्ट का आपको अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का अंडर सेक्शन 24 में आपको रिबेट मिलता है। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना भी चाहूंगा कि कैसे आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स का कैसे डिफर करेगा, ये आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि रेपो रेट में जब आप बैंक से लेने जाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बाकी सभी होम लोन्स पे अगर MCLR पे लेंगे तो आपका 60% टेक होम सैलरी कंसिडर की जाती है आपकी इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए और आपको लोन देने के लिए। इसमें सिर्फ 40% टेक होम सैलरी आपकी कंसिडर की जाएगी। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे अगर आपको 30 लाख का लोन लेना है 20 साल के लिए तो कम से कम आपकी 80,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए पर मंथ
वो भी टेक होम आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड एवरीथिंग 80,000 आपके बैंक अकाउंट में गिरनी चाहिए, जब जाके आपको 30 लाख का लोन 20 साल के लिए मिलेगा रेपो रेट में, अदरवाइज नहीं मिल सकता। लेकिन हर चीज़ का ऑप्शन होता है। अगर आप मैरिड हैं तो अब अपने पार्टनर को, स्पाउस को जॉइंट एप्लीकेशन कर लें तो उसकी आपकी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी, या आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो अपने फादर की सैलरी क्लब कर लें। तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट करके आप रेपो रेट में लोन ले सकते हैं, जिसमें आपकी इंटरेस्ट की बहुत बड़ी सेविंग होगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मेरा एग्जिस्टिंग लोन तो चल ही रहा है, तो मैं क्या शिफ्ट करूं कि नहीं करूं। इसमें सबसे बड़ा कंसिडरेशन होता है कि आप प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी की कम कितनी लगेगी। अगर कम लग रही है तो मेरा हर समय सजेशन रहेगा आप अफोर्ड कर सकते हैं इनिशियल में हाई पेमेंट, तो हर समय रेपो रेट के लिए जाएं। मैं पर्सनल ओपिनियन ये रहेगी कि आप अगर रेपो रेट के लिए जाते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट रहता है, इंटरेस्ट भी कम लगता है, आपकी सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान में रखें, होम लोन उसी प्रॉपर्टी पे, अभी रिसेशन को देखते हुए उसी प्रॉपर्टी पे ले आप जो कि मूव इन प्रॉपर्टी हो। अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे आप बिल्कुल ना जाएं, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पे होम लोन ले, इसमें आप ही का फायदा रहेगा। और मैं आपको इस वीडियो में एक वर्किंग दिखा रहा हूँ, एक टेबल दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया है फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में रीपेमेंट का, जो सी MCLR रेट में रहेगा और रेपो रेट के हिसाब से क्या डिफरेंस आएगा, ये आपको डिफरेंस इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखाई दिया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।